एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है? 9,000 रुपये हो जाता है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कैसे करेंगे? रुपए। पहले तो हमको ये देखना है कि कितने रुपए बढ़े, उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने रुपए बढ़े, कितने रुपए की वृद्धि हुई, है ना? 900 रुपए की। तो आपने यहां लिखा वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 9,000 रुपये हो गए ये 8,100 रुपये से। कितने की वृद्धि हो चुकी है? 900 रुपये। ठीक है। अब यदि वो क्वेश्चन सिंपल वो होता, यदि एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपये है और 9,000 रुपये हो जाने से उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो गई, कितने रुपए की, तो मैं सीधा बता देता 900 रुपये की। इतना सरल सवाल है। लेकिन उसको उसने क्या पूछ लिया? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन सिंपल ही है ना? आंसर इसका 900 है, लेकिन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक। इसका क्या मतलब है? आपको ये निकालना है कि वृद्धि कितने की हुई? 900। किस में वृद्धि हुई, है ना? कितनी पहले कितनी थी? 8,100। तो हमेशा बेस वैल्यू याद रखनी है कि वृद्धि किस में हुई, 9,000 में हुई कि 8,100 में? 8,100 में। इसलिए आपको ये क्या करना है कि ये जो 900 रुपये है ये 8,000, अच्छा ये 900 रुपये किस में ऐड हुआ होगा? 8,100 में। मतलब 8,100 का मैं कुछ परसेंट निकाल कर ऐड कर दिया होगा मैंने। 8,100 का कुछ परसेंट निकाल कर ऐड कर दिया होगा, तो वो कितना आ चुका है? 9,000 आ चुका है। कितना आ चुका है? 9,000। तो 8,100 का मैं कितना परसेंट निकालूं ताकि वो 900 आए? कल हमने किया था ना क्वेश्चन, ना? क्या निकालना है कि जो 900 है ना, 900, तो 900 ऐसा निकालेंगे। 8,100 का हाउ मच परसेंट बराबर कितना? 900। ऐसा करते हैं, ऐसा ही ना? 8,100 का कितना परसेंट निकालें हम ताकि वो कितने रुपए के बराबर हो? 900 रुपए के बराबर हो। वृद्धि कितने रुपए की हुई? 900। कितने परसेंट की हुई? तो वो उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। किसको? 900 को। तो क्या करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 8,100 और इंटू क्या जाएगा? 00 से ये 00 काट दो, काट दिया। देन 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 81। ऊपर कितना बचा? 100। नीचे कितना बचा? 9। कितनी बार कटेगा? 11 नाम 99। कितना बचा? 1। और कितने से भाग दे रहे थे? 9 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। कौन सा ऑप्शन है? ये समझ में आ गया? चीजें यदि नॉर्मल बोला कि कितने रुपए की वृद्धि हुई तो हम बोलेंगे 900 की। उसी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था ना कि अब जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए होती है तो 3 वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पर और एक 100। तो 100 है मेरे पास। नीचे हमेशा टोटल परसेंटेज वैल्यू आती है और ऊपर उसका कितना परसेंट जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। समझ में आया? ठीक। एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 99 हो जाता है। तो संख्या क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे बेसिक चैप्टर है क्या? परसेंटेज। परसेंटेज आपको ओरली आने लगेगा तो बहुत सारे चैप्टर आप आसानी से कर पाओगे। खास करके प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक। क्या है बताओ? अच्छा मेरी बात सुनो,
हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ना, मैंने आपको बताया था, बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ मैं, ये इस चिन्ह के बारे में, है ना, मालूम सबको है, लेकिन इसको सीरियसली कोई नहीं लेता, है ना, तो सारा गड़बड़ काम यही करता है। कौन? बराबर, क्योंकि हमको बराबर दोनों तरफ के पर्दे बराबर करने हैं, ठीक, उस तरफ की चीज़ हमेशा गिवन होती है, कहाँ? क्वेश्चन में। हमारा केवल पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ क्या बनेगा उस पर डिपेंड करना चाहिए, और वो भी मालूम है कि क्या बनेगा, कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में आप देखो कि एक वैल्यू नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, एक तो परसेंटेज वैल्यू है और दूसरा क्या है? 99। तो क्वेश्चन लिखा है एक संख्या कितनी बढ़ाई गई? 12.5% बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने के बाद कितना हुआ? 99। बढ़ाने के बाद हुआ ना, बढ़ाने से पहले तो वो और कम था, बढ़ाने से पहले वो कम ही रहा होगा, इसलिए इसका एक ऑप्शन तो ये खत्म हो चुका है, ये आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 99 तो बढ़ाने के बाद हुआ है, और पूछा क्या है कि वो संख्या क्या थी, संख्या पहले कम रही होगी। अच्छा, कोई भी संख्या पहले जितनी भी थी, वो 80 आए, 88 आए, 90 आए, 70 आए, कुछ भी आए, वो अपने आप में 100% रही होगी। कितनी रही होगी? 100%। कितना परसेंट बढ़ाया? 12.5, तो वो कितने परसेंट हो गई होगी? कितने परसेंट हो गई होगी? 100 तो पहले ही से था, अपने आप का 100% वो पहले से था, उसको बढ़ाया गया 12.5, तो 112 कितना हुआ? 112.5%, ऐसे हुआ। 100 तो पहले से था वो, अब वो संख्या कितनी हो गई? 112.5। किस चीज का 112.5? खुद का। किसका? खुद का। खुद का 100%, और फिर खुद का ही 12.5% निकालेंगे, तो टोटल कितना जाएगा? 112%। समझ में आया? जब खुद से कंपैरिजन हमको करना होता है, यदि बढ़ाना होता है तो 100 से ज़्यादा, 10 बढ़ाया तो 110, कम करना है तो 100 में से 10 चला जाएगा तो 90%। समझ में आ गया? ठीक, तो ये जो नंबर है पहले मान लेते हैं x रहा होगा। क्या रहा होगा? x। अब ये x, ये जो लिखा है ना, ये कितने परसेंट है? कल मैंने बताया था, इसको यदि मैं लिखूं कि ये x का 100% ऐसे लिखा जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको x ही लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। अब ये x कितना हो चुका है? 112.5% हो चुका है, x का 112.5% हो चुका है, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज के टर्म में बताया मैंने, 112.5। आप क्या बोलोगे, कितना हो चुका है? 99। तो ये जो 99 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 112.5। ऐसा लिखा है ना कि इतना हो गया, मतलब इसमें जुड़ने 100% में 12.5% जुड़ने के बाद हुआ, तो ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है? 112.5। आया कुछ समझ में? नहीं आया बेटा समझ? डाउट है? एक चीज देखो, समझ में ना आने का मात्र एक ही रीजन है, क्या? क्या बताओ? है? ये तो बिल्कुल भी नहीं कि गणित बनती नहीं है, इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ही रीजन है। क्या बताओ? हमारा ध्यान यहाँ ना होने की वजह से, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो इतना कठिन नहीं है, और जो हमारी लैंग्वेज है वो इतना टफ नहीं है कि हमको कोई चीज़ समझ में ना आए, है ना। आप पूरे के पूरे फिजिकल और मेंटली यहीं रहो, क्लासरूम में, क्लास के बाहर नहीं जाओ। कहीं भी होता है ना, दिमाग में गरबा चल रहा होता है, यार आज शाम को गरबा है, आएंगे कि नहीं आएंगे, यार भूख लगी है, अभी कॉलेज जाने में टाइम कितना हो जाएगा, कब निकलना है, ये लाना भूल गए, वो लाना भूल गए, यही चलता रहता है, ना चाहते हुए भी चलता रहता है। क्या चल रहा था बताओ? कुछ नहीं, लेकिन ध्यान यहाँ नहीं रहा होगा। हाँ, ऐसा था ना? देखो वही था, मुझे मालूम है, यही एकमात्र रीजन यही होता है, इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। जो बच्चा बोलता है नहीं समझ में, अच्छा, इसके डर से आप ये नहीं बोलना कि यार सर
छाप देते हैं, इसलिए बोल पूछना ही नहीं। ये मजाक का विषय है और सीरियसली विषय है ना। मजाक मजाक मैंने आपको बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूछना ही नहीं अगली बार से, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्सेप्शंस तो होते हैं। क्या, यदि मान लिया कि समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो, तब भी बोलना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, समझ गए। हाँ, पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहीं रहना लेकिन, ठीक है। हाँ, और जो मैं बोलूं तो कान तक पहुंचने देने के साथ दिमाग तक पहुंचने देना है। कान तक पहुंचने में और दिमाग तक पहुंचने देने में अंतर होता है ना। कभी कभी आवाज तो आ रही होती है सामने वाले की, लेकिन वो क्या बोल रहा है मतलब ही नहीं है उससे, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसको समझना है कि क्या बोल रहा है, होता है ना ऐसा, ठीक है। ये सब चीजें होती रहती है। फिर से बता देता हूं, ये जो 99 है, ये पहले 99 नहीं था, ये कम था, ये 99 बढ़ने के बाद हुआ है। अब जैसे आपकी एज आज से 10 साल बाद, यदि आप आज 20 साल के हो, आज आपकी एज कितनी है 20 टुडे, और आज से 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप 30 साल के हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपकी एज 10 साल बढ़ गई, 10 जोड़ने के बाद हुई। तो मैंने बोला आज से आप, या फिर ऐसा बोला जाए अभी आप 20 साल के हो चुके हो आज से 5 साल पहले कितने के थे, 15 के थे। तो पहले कम थे ना आप, बढ़ाने के बाद हुआ आपने। तो पहले, अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि जब आपकी एज 15 साल थी, जब आपकी एज 15 साल थी, उसमें कितना प्रतिशत जोड़ दिया मैंने, ताकि आपकी आयु कितनी हो गई 20 साल। तो बोले प्रतिशत नहीं मालूम मुझे, 5 साल जोड़ा इतना मालूम है ना। आप क्या बोलोगे कि आज मेरी एज यदि 15 साल है, और तो आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी 15 साल। अब मैं ये बोलूं कि आप बताओ, जब आप 15 साल के थे तो 15 साल में कितने परसेंट आपकी आयु जोड़ दी गई कि आपकी आयु 20 साल हो गई। तो आप बोलोगे मुझे परसेंटेज नहीं मालूम, है ना। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मेरी एज 5 साल जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई, तभी 15 से 20 हुई, ठीक है। तो आंसर क्या बोला आपने, 5 साल। लेकिन आपसे वो 5 साल पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे बोला बताओ कितने प्रतिशत जोड़ा। बोले ए भैया एक काम करो, आप निकाल लो। क्या निकालोगे कि ये जो 5 जोड़ा ना, ये 5 किससे निकाला है आपने, 15 से। तो आप क्या करोगे, 5 जो है 15 का कितना परसेंट है, ऐसा निकाल दोगे। 5 15 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंटेज आएगा, 3 बार ये कटेगा, और जब 3 से 100 को काटेंगे तो 33:1/3 आ जाएगा। मतलब आपने 15 साल में 33 से ही 1/3% आयु जोड़ी, तब जाकर वो कितनी हो गई 20 हो गई। इतना समझ में आया। आज आपकी आयु 20 साल है, आज से 10 साल बाद आयु आपकी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर, कितनी हो जाएगी 30 साल। तो आपकी आयु में कितना प्रतिशत जोड़ दिया जाए ताकि आपकी आयु कितनी हो जाए 30 साल आ जाए। आपकी आयु में कितना प्रतिशत जोड़ दिया जाए। आप बोलोगे मुझे प्रतिशत मालूम नहीं, लेकिन साल बता सकते हैं। कितने साल, 10 साल जोड़ दिया जाए। तो आप ये 10 साल कहां से निकाला आपने, 20 से। तो आप ये बोलोगे किस में जोड़ना है, 20 में जोड़ना है। तो आप क्या निकालोगे, जो 10 साल है वो 20 साल का कितना परसेंट है, 50% है। 10 साल किसका, 20 साल का कितना परसेंट है। तो आप बोलो भैया 50% जोड़ दो। क्या कर दो, 50% जोड़ दो। अब मैं आपको ये बोलूं कि आज आपकी आयु यदि ये वाली आयु 100% है, तो 10 साल बाद आयु आपकी कितनी परसेंट हो जाएगी, इसकी कितनी परसेंट हो जाएगी, इस आयु की ये वाली आयु कितने परसेंट हो जाएगी बताओ। 100% तो ये है, इसमें कितना जोड़ा अपन ने 50% जोड़ा ना, तो ये वाली आयु कितनी हो गई 150%। किस चीज का 150, इसका किसका जिसमें जोड़ेंगे उसी का बताएंगे ना।
ठीक है, इसका 150%। समझ में आया? ठीक, परसेंटेज को बहुत बेसिक से समझना। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं। तो ये जो 99 है, ये 99 हो चुका है, इसमें कुछ जोड़ने के बाद तो कितना नंबर जोड़ा है वो हमको मालूम है। कितना जोड़ा है? एक संख्या 12.5% बढ़ाया गया है, परसेंट मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, वो संख्या क्या थी। तो हम क्या करेंगे, मालूम है कि ये जो नंबर है बढ़ाने के बाद 99 हुआ है, मतलब ये जो नंबर है वो 112.5 है। समझ गए? तो 100% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 100%। तो बस x का मान निकालना है, तो ये 99 है, इसको भाग दे दे वहाँ। ठीक, अब ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को हटा के बटे में क्या कर लो, 100 कर लो। x का मान कैसे आ जाएगा? 99, ये 112.5 नीचे, और ये वाला 100। ये समझ में आया? ये नीचे चला जाएगा 99 के, ये ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटा दें। ठीक है, इसका यदि ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ कितना जाता है? 10 आ जाता है। अब काटें। चलो, 25 का पहाड़ आता है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, कितना बचा? 12, 12 बचा ना, तो ये हुआ 125। तो 25 पंचे 125। 9 से काट दें कि 5 से काट दें? पहले 5 नाम 45, 5 दूने 10, 9 से कट जाएगा ये। 9 एकम 9, 11 नाम 99। अब गुणा करो, कितना आ रहा है? 4 दूने 8, 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11 अट्ठे 88। तो संख्या पहले कितनी थी? 88 थी। समझ में आ गया? तो आंसर है ए। आया कि नहीं आया? देखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब ये था कि ये नंबर पहले 88 था, इसमें कितना जोड़े हम? 12.5%। कितना जोड़े? 88 का 12.5% निकालें। 88 का 12.5% कितना होगा? किसका? 88 का। कैसे निकालेंगे? तो पहले 10% निकाल लो। 88 का 10% कितना? 8.8, है ना? और 2% और निकालना है, पॉइंट में आएगा, है ना? पॉइंट में बाद में नहीं आएगा, अभी इसमें पॉइंट में आएगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 88 का, या तो फिर इसमें आपको दिक्कत जा रही हो तो सीधा निकाल लो। 88 का कितना परसेंट? 12.5%। 88 का कितना? 12.5%। ऐसे ही कहलाता है, 12.5% का बटे में 100। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 88 में कितना जोड़ेंगे कि 99 आएगा? 11, 11 आना चाहिए, है ना? तो 11 आते ना, पॉइंट का हटा दो तो नीचे कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 10, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 22 चौके 88, है ना? और ये से कट जाएगा कितना? तो आंसर आ जाएगा 11। तो 88 पहले था, 88 का हमने 12.5% निकाला जो कि 11 आया, और 11 जोड़ देंगे 88 में तो 99 हो जाएगा वो। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। जो ये है वही लिखना है इस तरफ। 99 क्या है? 112.5%। अब ये संख्या, ये बताओ, ये आपसे बनना चाहिए। अब जब किसी संख्या में 47/1/2 मतलब 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो ये जो है 590 बराबर किस तरफ लिखना है? क्या लिखना है? 590 इस तरफ लिखना है, तो इस तरफ बनाना पड़ेगा। ये 590 क्या है? वो परसेंटेज के टर्म में निकालना है। 590 पहले 590 था कि बाद में हुआ है? बाद में हुआ, मतलब पहले कम था। ये पहले 100% था, अब 100% से ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया?
कितना ज़्यादा हो गया? जितना जोड़ा है उतना ज़्यादा होगा ना। 47.5% ज़्यादा हो चुका है। अच्छा है, समझ सुनो, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यहाँ पर ये जाती है, कभी कभार ऐसा लगता है ये जो 590 है 47.5% के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? 47.5% के बराबर कर दें। ऐसा किसी को लगता है? लगता है? अच्छा, समझ ही में नहीं आता तो लगेगा कैसे? क्यों? लगने के लिए कुछ समझ में भी तो आना चाहिए कि क्या है। ठीक, देखो, वृद्धि की जाती है। तो यदि मैं 47.5% की बात करूं, 47.5% की वृद्धि करी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आज आपकी आयु 20 साल है, ठीक है, और आपकी एज बढ़ा दी कितनी? 10%। कितने की वृद्धि हो गई आपकी एज में? आपकी एज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। तो आपकी आयु कितने साल हो गई? देख के बताओ। 10%। किस चीज का 10%? 20 का। कितना होता है? कितना होता है 20 का 10%? जल्दी बताओ, पॉइंट लगाना है। 2 होगा ना? नहीं समझ आ रहा क्या? कितना होगा 20 का 10%? कितना होगा? 2। तो 20 साल में 2 बढ़ा देंगे तो कितनी आयु हो गई? 22 साल। कितने साल हो गई? 22 साल। कितना जोड़ना था? 10% जोड़ना था, 10 साल नहीं जोड़ना है। 10 साल में और 10% में अंतर है ना। किस चीज का 10% निकाल रहे हैं? डिपेंड करता है किस चीज का 10% निकाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अभी आपने देखा होगा मार्केट में जीएसटी कुछ कम हुआ है ना? हल्ला सा मचा हुआ है ना मार्केट में, है ना? कम हुआ है, कम हुआ है। वहां देखो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे से सामान खरीदते हैं। जीएसटी 18% से 15% कर दिया, फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको कुछ, है ना? जीएसटी 30-40 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने रुपए का? 30-40 रुपए का अंतर आता है ना? लेकिन मार्केट में बवाल मचा हुआ है कि जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम, बाद में खरीदना, दिवाली ऑफर आएगा तो तब तक जीएसटी कम हो जाएगा, है ना? ऐसा है ना, मार्केट में हल्ला है। तो डिपेंड करता है, यदि आप बहुत बड़ी चीज लोगे, है ना, बहुत ये रुको, अरे रुको जरा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज की परसेंटेज वैल्यू ले रहे हो। यदि आप कोई वस्तु 1 करोड़ रुपए की है, कितने की है? 1 करोड़ रुपए की है, और उसमें यदि मैंने 1% बस कम कर दिया, कितना परसेंट? 1%। 1 करोड़ लिखते बनता है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। हो गया। इसका 1% कितना होगा? इसका 1% कितना होगा? 1 लाख रुपए। कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे? 2। ठीक है, तो 1 लाख में 1 करोड़ में 1 जीरो कम हुआ तो 10 लाख बचा, और 1 जीरो कम हुआ तो 1 लाख। तो 1 करोड़ का मात्र 1%, मात्र 1% कितना होता है? 1 लाख रुपए होता है। जब आप जगह जमीन खरीदता है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो आधे % में काम करते हैं। जो ब्रोकर होते हैं कितने %? आधा %। क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की रेट बहुत हाई है ना? 1-1 करोड़ 50-50 लाख की प्रॉपर्टी बिक जाती है ना? वो हमारे लिए ज़्यादा है ना? वो बेचने और खरीदने वालों के लिए बहुत सस्ता है। ठीक है, किसी पॉश एरिया में 1 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप होम साइंस वाली रोड में 1-2-4 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, बस बिक जाए। आज ये बिक जाएगा तो सामने वाले 10 करोड़ में खरीदने आ जाएंगे, है ना? तो वैल्यू नहीं है। तो अब वहां पर ब्रोकर काम करते हैं, तो बोले हमें आधा % बस दे देना। कितना %? आधा % दे देना। किस चीज का? ब्रोकरी का। उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, आधा % है। बोलेंगे आधा % में हमारा क्या जाएगा?
लेकिन हमको यदि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने दिलवाई है तो उसका हमको आधा % कितना होगा, 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको। 50,000 रकम उसके लिए भी और हमारे लिए भी ज़्यादा ही है। एक बार में एक बंदे से उसने 50,000 कमा लिए। समझ में आया? ठीक है, तो किस वैल्यू का % आप निकाले ये डिपेंड करता है। और छोटी वैल्यू यदि अपन ने किया 1,000 की चीज है, कितने की है, 1,000 की चीज है, बोले आधा % निकाल दो इसका, कितना निकालो, कितना होगा, कितना होगा आधा %? हाँ हाँ, आधा % कितना होगा, 5 रुपए। क्या फर्क पड़ा, 1,000 का आधा %, इसका 1% आएगा 10 रुपए। 1% कितना, 10, और आधा % निकालने के लिए उसको आधा कर दिया, 5 रुपए। अब 1,000 का आधा % 5 रुपए, बोले मेरे तरफ से और रख ली। समझ में आया? तो डिपेंड करता है, मतलब 1,000 की चीज कितने की हुई, यदि 5 ये आधा % आपने कम किया तो कितना कम हुआ, 5 रुपए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज का % निकाल रहे हो, ध्यान रखना। ठीक, चलो ये तो हो गई कहानी। चल, तो ये जो 590 है उसको लिखना है इस तरह। ये 590 पहले कम था, जितना था वो 100% था, उसमें 47.5% की वृद्धि हुई, तो वो कितनी हो गई, 147.5% हो गई। समझ गए? ठीक, पहले 100 था, जितना बढ़ाया उतना बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 147.5%। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछली बार जैसा। ठीक, तो बढ़ाने के बाद इतना होता है तो किसी संख्या में इतना किया तो अपन क्या लिखेंगे, वो जो संख्या है वो 147.5% हो गई। हाँ, आंसर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आए और अच्छी बात है, देखो फिर समझो। अच्छा ये तो बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है, चलो परसेंटेज में आए थे ना कल आप, क्या क्या बताया था, कितना % होता है। ठीक है, परसेंटेज जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट भी जाते ना, गंजीपुरा जाते हो तो डिस्काउंट मिलता है, बोलते भैया 10% घटा लो, 15% घटा लो, निकालते नहीं बनेगा तो घटाएंगे कहाँ से। बुक लेने जाते हो तब भी बोलते हैं इतने % का डिस्काउंट है ना। अब हमसे कुछ बनेगा तो हम घटाएंगे, वो तो हम उसके ऊपर डिपेंड है कि उसने बताया इतने का है, कार्ड कैलकुलेटर चला, इतना कार्ड कितना दे दिया। मार्केट में मेडिसिन लेने जाते हैं, आजकल का ट्रेंड है 18% डिस्काउंट, 10 और 20 हो तो निकाल भी लें, 18% कहाँ से निकालें, है ना। लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 20% के आसपास, इतना कम करके दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं इतने का देना चाहिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे देख लेंगे, है ना। लेकिन ये चीज कब करोगे, जब निकालते बनेगा। 1,000 रुपए की दवाई निकाल दी, बोले 18% डिस्काउंट है, अब कितने की आ जाएगी वो, 1,000 रुपए का है तो लगभग 18 नहीं बनता, तो 20% निकाल लो, कितना आएगा 1,000 का 20%, 1,000 का 20%, तो 1,000 का 10%, एक जीरो हटा देना तो 100 रुपए, तो 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपए, मतलब 200 रुपए कम हो जाएगा। लेकिन उसने 18 कम किया है तो थोड़ा बहुत कम कम होगा, 180 रुपए कम होगा, तो इतना अंदाजा तो लगा कि 800 के आसपास आएगा। 800 से 10-20 रुपए ऊपर नीचे देख लेंगे, 18 है तो। समझ में आ गया? ठीक, तो अंदाजा लगाना, एकदम ऐसा नहीं कि अपने को बस, ऐसा ना कि कोई लूट ना ले हमको। ठीक, चलो। हाँ, अब क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो फिर से बता देते। प्रतिशत मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। यदि किसी को भी बोला जाए लेकिन किस चीज का 100%, खुद का, किसका, खुद का। हर चीज में मैं अपने आप का एक जैसा हूं,
100% का मतलब होता है बराबर बराबर। यदि कोई चीज बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब कोई यदि मेरे से हू बहू है हर चीज में, मतलब मेरा कोई ट्विंस है, जुड़वा है मेरा हर चीज में, हाइट में, दिखने में, दिमाग में, हर चीज में, तभी बोल पाऊंगा ना। ये जैसे मोबाइल हमने लिया ये वाला, अब ये वाला मोबाइल बाजू में रखा है, सेम टू सेम कॉपी, तो ये वाला मोबाइल उस वाले मोबाइल का 100% है, लेकिन ये वाला मोबाइल और ये वाला मोबाइल आ जाएगा, तो हर चीज में डिफरेंस आ जाएगा। अब कंपैरिजन करना है। अब यदि रैम की बात करें, रैम रोम की, बोला 128 GB है ये और वो 256 GB है, तो यदि किसके मामले में, मेमोरी के मामले में वो ज़्यादा हो गया, तो कितने % ज़्यादा हो गया वो, 100% ज़्यादा हो गया। ये 128 और उससे वो डबल हो गया, तो 200% हो गया, है ना। तो हमको कंपैरिजन ही करना रहता है। परसेंटेज मतलब क्या है, कंपैरिजन करना है कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, ठीक है। अब यदि कोई वैल्यू, अब सीधे से राम कहानी सुनते जाओ, कोई भी वैल्यू लिखना बिखना कुछ नहीं है, सब मिल जाएगा। कोई वैल्यू हमेशा खुद का 100% होता है। यदि उसको हमने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, जितना बढ़ाया उतना बढ़ेगा। 10% बढ़ाया तो वो चीज कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी कि 10 बस रहेगी, 10 तो जोड़ना है, कितना हो जाएगा वो, 110 हो जाएगा। था कितना, 100। यदि मैंने उस वैल्यू को घटा दी, 10% कम कर दिया, तो पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। कम होने के बाद कितनी बची, 90। दिल दिमाग और बॉडी सब यहीं रखना, ठीक है। और मेरे शब्दों पे ध्यान देना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 100% थी, 10% जोड़ा तो 110%, 10% घटाया तो 90। ये किस चीज का 90%, किस चीज का 90%, किस चीज का 110%, खुद का। किसका, खुद का। खुद का बराबर है तो 100%, बढ़ा दिया तो खुद से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं 100 हूं ये 110 हो गया। एक छोटा है, मैं 100 हूं तो उसको 10% कम, वो 90 हो गया। तो मैं अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूं। कभी भी कोई वैल्यू 100% से ही कंपैरिजन होता है। किससे कंपैरिजन होता है, 100% से। बढ़ता है तो 100 में जोड़ दो, घटता है तो 100 में घटा दो। अभी जो क्वेश्चन है वो 590 हो चुका है। 590 क्यों हुआ, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा। 590 पहले कम था, 590 पहले कम था, तो जब था वो 100% था, जो कम था वो क्या था, 100% था। उसमें जोड़ा हमने 47.5%, उसमें हमने 47.5% जोड़ा, तो वो 100 तो पहले ही था, 47.5 जुड़ा, तो कितना हो चुका है, 147.5 हो चुका है। समझ गए। तो ये तो हुई बात परसेंटेज की, कि वो वैल्यू कितनी हो गई, 147.5। किस चीज का, खुद का, है ना। कौन सा कुछ, जो संख्या है वो उसी की बात हो रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि वो संख्या जो थी पहले x थी, ये खुद का मतलब ये स्वयं का कितना %, 147.5%, 147.5% हो गया। अब बोले तो परसेंटेज की बात हो गई। आप नॉर्मल नंबर बताओ, तो आप वो उसने ये बोला कि एक नंबर था, इसमें इतना जोड़ा, इतनी संख्या जोड़ी तो 590 हो गया। तो ये कौन सी भाषा में बात हो गई, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल नंबर की बात हो गई। पहले हम परसेंटेज में बात कर रहे थे, जैसे आधा बोतल पानी और 50% पानी, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। वैसे यहां पर ये परसेंटेज है और ये नॉर्मल नंबर है, तो हमको दोनों को बराबर करना है भाई। समझ में आया। कल से यही तो समझा रहा हूं कि सेंटेंस बनाना कैसे है। इसके इस तरफ की चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वही चीज को इस तरफ दूसरे फॉर्मेट में लिखना है, एक्स के रूप में लिखना है। तो 590 जो है वो कितना % है, कितना % हो चुका है, 147.5% हो चुका है, क्योंकि उसमें जुड़ चुका है कितना, 47.5%। अब आया बेटा कुछ समझ, ठीक। और बहुत ज्यादा देखो क्या होता है, 100% अभी अभी समझ में जाए ऐसा थोड़ी होगा।
जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो धीरे धीरे दिमाग में बैठता जाएगा। एक बार में परफेक्ट। कोई बच्चा होता है किसी काम को, जैसे गाड़ी चलाना हम लोग सीखते हैं, एक बार में जो सिखा रहा होता है उसको लगता है यार इतना आसान है, ये छोड़ना है और बीच गियर चेंज करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलाने वाला एक बार में सीख जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होती है? प्रैक्टिस चाहिए होती है। 2-4 बार तो भेड़ेगा वो, है ना। जब तक भेड़ेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, है ना। तो गलतियां होंगी, सब कुछ, ये सब चीज़ें नॉर्मल ही चीज़ें हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस करो, लेकिन यदि आप सीखोगे ही नहीं तो बनेगी ही नहीं। आपको रोड में तो निकलनी पड़ेगी ना, गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। फिर नहीं बनता तो फिर आप पूछते जाना। आपसे गाड़ी चलाते नहीं बनेगा तो पूछो कि कहाँ गियर डाउन करना, अप करना, कैसे छोड़ना है, तो सीधा छोड़ देता है वो। छोड़ने का धीरे धीरे छोड़ देना, सीधा छोड़ देता, सीधा पहुंच जाता है कहीं और, है ना। वैसे यहाँ छोड़ना नहीं है इसको, सीधा धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ना ही नहीं है इसको, तो इसको तो पकड़ के रखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना, फिर भी नहीं आया तो फिर कल पूछ लेना, यही पूछ लेना, फिर बता दूंगा मैं, लेकिन सीखना है। तो ये जो लिखा है वही लिखा है कि जो संख्या 590 है वो कितना है? 147.5%। इसको सॉल्व कर दो तो x बराबर आ जाएगा। एक चीज और समझ लो, अब तुक्का मारने की बात आई। जब किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, मतलब, और ये संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या पहले कितनी थी? तो हमको ये ऑप्शन देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई 590 तो बढ़ने के बाद हुई है, उससे पहले तो वो और कम थी, है ना। तो ना तो 600 हो सकता है, ना तो 700 हो सकता है, ये दोनों गलत है ना। अब इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो यदि आप परसेंटेज में यदि थोड़ा सा निपुण हो जाते हो तो थोड़ा सा आप एक काम ये कर सकते हो, यार इस 500 का 47% के आसपास निकाल के जोड़ लें। बताओ, 47.5% के आसपास निकाल के जोड़ लें, देखें कहीं इतना कहीं हो जाए, ठीक। सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन गलत है क्या? ठीक है ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। देखो सॉल्व करें इसको। 590 100 ऊपर भेज दें और नीचे कितना आएगा? 147.5। ये अजीब सा नंबर लग रहा होगा, कट जाएगा, टेंशन नहीं लो। पहले काट के तो देखो, देखो इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाएगा कितना? 10। ये समझ में आया? अब किससे कटेगा? 25 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के नंबर जब लास्ट में 75 25 आया करे तो 25 से ही काटा करो। 5 5 से 2 बार भी काट सकते हो, है ना, ठीक। 25 से काटना सीख लो, नहीं बनता तो 5 5 से 2 बार काट लो, ठीक है। मतलब वही है। 25 से काटें, 25 से काटो, देखो 25 पंचे 125, 25 छक्का कितना होता है? 150। 25 छक्का कितना होता है? 150, लेकिन यहाँ 147 है, तो 25 पंचे 125, कितना बचा? 22 बचा। 3 कम पड़ गए थे ना, 25 में 3 कम पड़ गए थे, इसलिए 22 बचा, ठीक है। 3 कितना बचा? 22, तो ये हुआ 225, फिर 25 नाम 225 हो गया 59 टाइम में। और ये 25 × 100, ये कितना मजा आने लगा। थोड़ी देर पहले टेंशन हो रही थी, है ना, और उससे ज्यादा खुशियां भी हो रही कि मजा आ गया। 59 यहाँ भी लिखा, 59 वहां लिखा है, ठीक। तो 59 से ये कट जाएगा एक बार, तो वहां हो जाएगा 10। कितना आया? 10 × 4 × 10, तो 10 × 10 100 × 4 बराबर 400, ठीक। काट पीटने इस क्वेश्चन को तो करके देखने की जरूरत भी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो खत्म। अब इन दोनों में से तुक्का मारना है, तुक्का नहीं, निकालना ही है। तो सुनो, अब ये जो नंबर, यदि मैं इसको आंसर लेता हूं 500, क्या लेता हूं? 500, तो पहले यदि ये 500 थी तो इसका 47.5% नहीं बनता, 50 तो बनता है। कितना परसेंट बनता है? 50%। इसका 50% निकाल के जोड़ो जरा, इसका 50% 250 आएगा। यदि वो संख्या 500 रही होती
और उसमें 47.5% आपने बढ़ाया होता, लगभग 50% बढ़ाया होता, तो 250 बढ़ जाती ना, ये 750 के आसपास आती, जबकि वो तो 590 ही है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन चेक किया यार, ये 400 है। कितना है? 400 का 50% 200, तो लगभग ये 600 के आसपास है, और यहाँ भी 600 के आसपास है। करेक्ट निकालेंगे तो करेक्ट आ जाएगा, समझ गए? इसलिए आंसर 400 ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ से भी दिमाग लगा के चलना है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका आंसर आएगा क्या? 400। बेटा आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आ जाएगा समझ में फिर। ठीक है, आगे बढ़े। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर खालिस्तान हो जाएगी। सोच समझ कर बताना कि ये जो है, ये मैंने आपको बोला ना, मत लिखो, पहले आप बताओ क्या है ये 5650 किस में बढ़ाना है? 5650 में ही बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाना है? 15%। तो कितना परसेंट हो जाएगा वो? कितना परसेंट हो जाएगा? 115% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखो 5650 ये कितना है? ये तो 100% ही है ना। ये कितना है? 100%। कितना बढ़ाना है? किसका? 15%। इसी का, क्योंकि संख्या तो यही है। सुनो एक चीज ध्यान रखना, बढ़ने के बाद कितनी हो गई वो संख्या नहीं कहलाती करेंट। बढ़ने के बाद कितनी हुई उसका ओरिजिनल मान थोड़ी कहलाएगा। घटाने के बाद कितनी हुई उसका ओरिजिनल मान नहीं होगा। ओरिजिनल क्या है कि वो कितना है। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे, उस 2 क्वेश्चन में जो दिया था डेटा, वो बढ़ाने के बाद हुई थी। बढ़ाने के बाद हुई थी, मतलब उसका 100% कुछ और ही था, वो ही निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में 100% दिया है कि वो नंबर जे ही है। अब इसमें आप बढ़ा दो, कितना बढ़ाना? 15%। तो आप 5650 का 15% निकाल के जोड़ दो। समझ में आया? क्या है ये नंबर? कितना है? 100%। वृद्धि करनी है कितने की? 15% की। तो इसी का 15% निकाल के जोड़ दो, खत्म है ना। इसी का 15% कैसे निकालेंगे? तो 5650 का 10% कितना आएगा? 565। ये तो समझ में आता है सबको। पॉइंट हटा लगाना है वहां पर, या एक जीरो रहे तो हटाना है। तो 565 10%। अब हमको 5% और निकालना है, तो इसका 5% कितना जाएगा? तो सुनो, अब एक काम करो, 565 का आधा करते नहीं बनता। 500 का आधा 250। अब 250 को नहीं भूलना है। 500 का आधा 250, 60 का आधा 30, तो 250 और 30 280, और 5 रुपए और है 2.5 रुपए, तो 282 रुपए 50 पैसे। कितना आसान हो गया। अभी दिमाग लगाते रहते, काटते रहते, थोड़ा थोड़ा करके कर लो ना, जितना जितना बनता है। समझ गए? तो दो अपन ने क्या किया, इसका आधा कर लिया। इसका आधा क्यों कर लिया? 5% निकालने के लिए, क्योंकि ये 10% है, तो 5% इसका आधा होगा। तो इसका आधा कितना निकाला? 282.5। 282.5 ही आएगा। समझ में आ गया? इसको जोड़ो, कितना हुआ? तो ये 5, 5 और 2 7, 8 और 6 7, 7 और 1 8, इतना जोड़ दो। ये कितना परसेंट आ गया? 15%। तो यहां कितना जोड़ना है? 843.5। तो ये आ जाएगा आपका 5 7 9 14। आंसर नंबर डी।
ये है ठीक। एक तरीका ये है, तो दूसरा तरीका क्या है, आप बोलते एक काम करो, दूसरे तरीके से आप करो कि जो संख्या है 5650, ये कितने परसेंट है, 100%। ये खुद का 115% हो जाएगा। ये खुद का कितना हो जाएगा, 115%। नहीं आया समझ में, 115% में 100% भी है और 15 भी है, तो मैं अलग अलग क्यों निकालूं, सीधा उसी चीज का 115 निकाल दूं। समझ में आया, ठीक है। किसी वैल्यू का खुद का 100% वो खुद होता है, 15% जोड़ने से वो खुद का 115% हो जाता है, तो वही लिखा है स्वयं का 115%। इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा। काट के चाहे तो देख लो, किससे काटें, पहले तो 0 से 0 काट दो, काट दें, फिर यहाँ कितना बचेगा, 5 से काट दो, 5 दूने, 5 से इसको काट दो, 23 बार कट जाएगा, है ना। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दिया 15। अब 23 का गुणा करते रहो बैठ के 500 पैसे। 23 का पहाड़ा तो आता ही नहीं, नहीं आता, है ना। 2 से काटेंगे, 2 पर के दोनों नंबर नहीं कट रहे, है ना, तो इसलिए हमको 23 का पहाड़ा बनता नहीं है, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा, और गुणा करके फिर 2 से भाग दोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो कहीं कहीं कुछ आसान होता है, 6000, है ना, आ तो जाएगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उससे कम मेहनत यहाँ करनी पड़ी। तरीके हैं, आपको मेहनत कहाँ कम करनी है, दिमाग कहाँ ज़्यादा कम लगाना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसके सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे, अच्छा जो मिलते जा रहे लिखते जा रहे हो, है ना, कॉपी पेस्ट हो रहा है, हाँ कॉपी पेस्ट करते जाना। पहले खुद से करके देखा करो, सॉल्यूशन तो है ना, ऐसा नहीं कि बस लिख लिया बस छाप रहे हैं बैठ के, एक तरफ रील्स चल रही, रील्स भी कहाँ से देखोगे, मोबाइल में ही तो लिखा है सब, दूसरा मोबाइल ले आया, मम्मी का मोबाइल, मम्मी रील्स देखना है, मम्मी नहीं है तो फ्रेंड है, हॉस्टल जो है उसके साथ फ्रेंड है, अरे मोबाइल देना, लिखना है ज़रा कुछ, ऐसे ही होता है ना, टाइम पास करना है, लिखना मतलब टाइम पास नहीं करना, प्रैक्टिस ही हो रही समझ लो, अलग से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करना, इस यही प्रैक्टिस है कि सॉल्यूशन है आपके पास, करना कैसे है, ठीक है। यदि ये जो क्वेश्चन आज कर रहे हैं यदि ये बनने लगा खुद से तो यकीन मानो परसेंटेज में मास्टर हो जाओगे आप लोग। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये ही सब कुछ है, यानी में कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ कि जो समझ ना आए, पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम बेसिक्स हैं, लेकिन यही आधार है जीवन का, परसेंटेज का आधार यही है। चलो क्या करना है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी 1320 हो जाता है।